साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ये सब कल की वीडियो में श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को बताया गया था। और अंत में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो निर्गुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप का जो कथन है वह मैं तेरे लिए भली प्रकार से कहूँगा। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम इसको समझो कि ये निर्गुण स्वरूप क्या है। और आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं। श्लोक संख्या 13 में जो परमात्मा का विश्व रूप है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 13 में। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, और सिर और मुख वाला है, और सब और कान वाला है। यानी कि परमात्मा कैसा है? परमात्मा है कि सब और उसके हाथ हैं, सभी और उसके पैर हैं, सब और उसके नेत्र हैं, सब और उसके मुख हैं और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। साथियों, यहाँ पर व्याप्त करके स्थित होने का तात्पर्य ऐसे है कि जिस प्रकार आकाश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आकाश के अंदर समाहित रहते हैं। कैसे रहते हैं आकाश में समाहित? जल पृथ्वी पर है, अग्नि यानी कि तापक्रम से वो वाष्पित होता है, आकाश में जाता है, और आकाश से ही पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी से समुद्र में चला जाता है, समुद्र से ही पुनः अग्नि यानी कि तापक्रम के द्वारा आसमान में चला जाता है। तो इस प्रकार आकाश में क्या क्या स्थित हुआ? पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये सभी आकाश में व्याप्त हैं, स्थित हैं। इसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। और ये जो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान अनेकों मुंह वाला है, सब और हाथ पैर वाला है, मुख वाला है, इसका तात्पर्य ये भी है कि भगवान यानी कि ईश्वर परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है, स्थित है। और उसके बाद अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर के सगुण और निर्गुण रूप की एकता के बारे में बता रहे हैं कि ये दोनों एक ही कैसे हैं। इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं और आगे अब क्या कह रहे हैं देखिए श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुण गुण भोक्त च। और आगे परमात्मा कैसा है बता रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में क्या हैं? सब इंद्रियों से रहित हैं। जो परमात्मा है कि सभी इंद्रियों को जानते हैं लेकिन उनसे सबसे रहित हैं। और क्या है? आसक्ति रहित है, आसक्ति रहित हैं, परंतु सबका धारण पोषण करने वाले हैं, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाले हैं। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है कि सभी इंद्रियों से रहित हैं लेकिन विषयों को जानने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं, परंतु सबका धारण पोषण करने वाले हैं। तो इस प्रकार निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाले हैं। ये भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि ये
परमेश्वर के सगुण और निर्गुण रूप के बारे में उन्होंने बताया कि वो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में हमारे सामने, हमारे बीच में स्थित हैं। इस श्लोक का तात्पर्य हुआ कि सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में परमात्मा स्थित है। और इससे अगले श्लोक में फिर बताते हैं कि किस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह उपस्थित है। कह रहे हैं बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दिव्यज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। और ये कह रहे हैं कि चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चराचर सभी भूतों के बाहर भीतर हैं और चर अचर रूप भी वही है, यानी चलने वाले न चलने वाले ये भी सब वही हैं और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय हैं। अब अविज्ञेय का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल दिखाई नहीं देता परंतु जल उपस्थित होता है, उसी प्रकार परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अर्थात इतना वो सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देते हैं और अति समीप में और दूर में भी स्थित वही हैं। अब यहाँ पर अति समीप और अति दूर होने का तात्पर्य क्या हुआ? अति समीप और अति दूर होने का तात्पर्य हुआ कि क्योंकि संपूर्ण रूप से सब जगह उपस्थित हैं तो हमारे समीप हैं, हमारे नज़दीक हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं जानते कि वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है और हम उसके बारे में अज्ञान रखते हैं, हमको ये नहीं मालूम, तो वो हमसे दूर है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे अति समीप भी है और दूर में भी स्थित है, वही परमात्मा है। उसके बाद इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि उनका किस प्रकार उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभृत च स्तज्ञेयम गृष्णिश्रु प्रविष्णु च। और कह रहे हैं कि विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर, यानी कि उनका कोई, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में एक उपमा दी गई है कि जिस प्रकार अलग अलग अगर घड़े रखे हुए हैं, 4 घड़े रखे हुए हैं, तो उन सभी में स्थान है, आकाश है। लेकिन आकाश है क्या? वो आकाश तो एक ही है। तो इस प्रकार विभाग रहित होने पर भी वो आकाश के सदृश परिपूर्ण है और चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्सा स्थित प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमको ये लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये ईश्वर है, इस व्यक्ति के अंदर ये परमात्मा है। यद्यपि वो सभी संपूर्ण जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, वो एक ही हैं, परंतु हमको वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अलग अलग हैं। तो वो विभक्त संपूर्ण चराचर प्राणियों में होते हुए भी हमको विभक्सा यानी कि अलग अलग प्रतीत होता है। और क्या है? वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला है। तो वो जो विष्णु है, वो जो परमात्मा है, धारण पोषण का मतलब उनको वो पोषित करते हैं, हमारा इंतजाम सब करने वाले वही हैं। और क्या है? रुद्र रूप से संहार करने वाला भी वही परमात्मा है और ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला भी वही है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि सभी भूतों का धारण पोषण करने वाला, उनको उत्पन्न करने वाला और उनका संहार करने वाला परमात्मा ही है। साथियों, कल भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।